कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने से अपना खुद का एक इम्प्रूवमेंट, मेंटल इम्प्रूवमेंट, एक क्रिएटिविटी बाहर आता है, मन को शांति मिलता है, खुशी मिलता है। एक्वास्केपिंग, एक्वेरियम्स रखना ऐसे ही है। आज हम ये एडीए का एक प्रोडक्ट है, डुआ ब्रांड का, टेरा बेस करके। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, सिलिंड्रिकल है, जिसपे आप ऊपर मॉस लगा सकते हो, प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, अंदर पानी डाल सकते हो, ताकि वो सिलिंडर जो है वो मट्टी का बना हुआ है, मट्टी जैसा, एग्जैक्ट मट्टी नहीं है बट बहुत प्रॉपर्टीज है उसमें। वो पानी सोखता है, मॉस को गीला रखता है एंड प्लांट्स को भी ग्रो करता है। अभी ये मॉस कैसे डालते हैं, प्लांट्स कैसे बांधते हैं, आप नजदीकी से देख लेना, मैं दिखाता हूं, वीडियो है, मैं बताऊंगा आपको। सिंपल तरीका है, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, टेरा बेस घर ले जाना है, मॉस बांधना है, प्लांट्स बांधना है और उसमें पानी डालना है। एक टेरेरियम जैसा आप बना सकते हो। टेरा बेस पे मॉस बांधना बहुत सिंपल है, एक्चुअली बहुत ही इजी है। टेरा बेस के ऊपर पतला लेयर मॉस का, मतलब एक एक स्ट्रैंड या एक एक पत्ता उसके ऊपर, या मोटा नहीं, पतला लेयर मॉस का डालेंगे ताकि वो ओवरलोड ना हो। और उसको हम एडीए का मॉस कॉटन या टेरा लाइन बोलते हैं, उन दोनों में से कोई यूज करके हम मॉस को अच्छे से बांधेंगे। टाइट नहीं, थोड़ा लूज ही बांधेंगे, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मॉस टेरा बेस के ऊपर अच्छे से ग्रो हो। और उसके ऊपर हम कोई भी टेरेरियम प्लांट, यहां तक कि ऑर्किड्स भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। हमने यही वीडियो में एक ट्रायल किया था बिगोनियास के साथ। मैं बार बार जंगल प्लांट बोलता हूं बट एक्चुअली वो बिगोनिया है। बाहर डाला था और एक टेरेरियम सेट किया था, बट ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था मेरे को उसमें। आई वांटेड टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लाल कलर का पिनाटी फीडा बांधने वाले हैं और एक 1 फीट टैंक में डाल के पूरा पानी भर के उसको एक क्रिसमस ट्री जैसा ग्रो करने वाले हैं। और उसमें कार्डिनल टेट्रास, ऐसा कुछ ब्राइट, ऐसा कुछ डालेंगे ताकि वो घूमे फिरे। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको बांधने के लिए हम यूज कर रहे हैं एडीए का टेरा लाइन या मॉस कॉटन, आप जो भी यूज कर सकते हो, ताकि प्लांट्स ठीक से बन जाए। और हम यहां पे ये पिनाटी फीडा डाल रहे हैं, पिनाटी फीडा यूके, ओके। वो लाल होगा लाइट के साथ, तो वो इंटरेस्टिंग ग्रीन और लाल होगा थोड़ा थोड़ा। मैं ये भी सोच रहा हूं कि बीच में थोड़ा एक वो व्हाइट अनुबियाज या थोड़ा लुडविगा सुपर रेड कॉम्बिनेशन डालूं, क्रिसमस ट्री जैसा दिखेगा ना, कलरफुल दिखेगा करके। देखते हैं क्या होगा, ओके। इंटरेस्टिंग आइडिया है, मुझे सच में पता नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बट ट्राई जरूर करने वाला हूं। अपना मैं वो क्रिएटिविटी बाहर यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। विल सी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई डोंट थिंक किसी ने ये ट्राई किया है, ओके। टेरा बेस को यूजुअली टेरेरियम जैसा ही यूज करने के लिए एडीए वाले भी सजेस्ट करते हैं, बट मजा लेने के लिए ट्राई करना चाहिए कुछ ना कुछ। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ठीक से नहीं आएगा ना, दूसरा बना लेंगे, नया बना लेंगे, उसमें क्या है। ट्राई हमेशा करते रहो, ट्राई करने से चूकना मत, ठीक है। जितना आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा हॉबी सीखोगे। गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑलवेज पूजा मैडम आज भी मेरा हेल्प कर रही है, बहुत अच्छा करती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पूजा मैडम अच्छा काम कर रही है तो जरूर कमेंट करना। अगर आपने पिछले हफ्ते के वीडियो देखा था जो गैलरी के बारे में दिखाया था हमने, तो ये
पिंक कलर का हाइग्रोफिला चाई, इंटरेस्टिंग प्लांट है। मैं यहां पे लगाता हूं साइड में, पता नहीं वो आएगा कि नहीं, पता नहीं, बट ट्राई जरूर करने वाला हूं। और मेरे पास कुछ ब्यूसिफिलांड्रस है जो थोड़ा ऊपर ना ऐसे लगाने वाला हूं, और थोड़ा मॉस लगाएंगे ऊपर। और ये ऑलरेडी स्टोन पे बांधा हुआ है, बट चिपका देता हूं स्टोन को, इजी रहेगा और इंटरेस्टिंग भी दिखेगा। थोड़ा ऊपर के तरफ से देखो, थोड़ा अलग दिखेगा, देखते हैं, विल सी हाउ इट गोज। बहुत जरूरी है कि बार बार स्प्रे करते रहो, सूखने मत देना। ओके, अभी थोड़ा ऊपर से मॉस लगाएंगे और इसको टैंक में सेट करना दिखाएंगे आपको। देखो, तो ये एडीए का 30-30-30 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट इंटरेस्टिंग साइज है। तो मैं अभी आइडिया क्या है, ये बांधा हुआ टेरेबेस हम लोग ऐसा बीच में रखेंगे, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं एक वुड का पीस भी रखा जाए, देखते हैं लाइट को टच होता है क्या। हाँ, लाइट को टच होता है। ये बेटर है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, बट इसमें क्या है, थोड़ा मेरे को डार्कनेस दिख रहा है। ओके, नीचे की तरफ थोड़ा डार्क हो सकता है, आपको भी दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा नीचे सैंड डालता हूं, व्हाइटिश। ये डुआ का ट्रॉपिकल रिवर सैंड, डुआ ब्रांड है अपना, एडीए का ही है। तो मैं ये इसके नीचे डालता हूं, एक लेयर व्हाइट रहेगा, तो वो उठ के दिखेगा, ये लाइट ना रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पूरा टेराबेस ब्राइट दिखेगा। अगेन, जब कुछ बना रहे हो ना, उसको मतलब सोच समझ के बनाओ तो मजा आता है। ओके, तो ये सैंड में थोड़ा डस्ट रहेगा, तो पहले ये सैंड वॉश करके सैंड डालेंगे और फिर वापस इसको बिठाएंगे। ओके, तो अभी सैंड वॉश हो गया। ये वॉश हुआ सैंड ना धीरे धीरे अंदर डाल देंगे। आप हाथ में डाल सकते हो या कोई छोटा वाटी में डाल सकते हो, सब सेम है। बिकॉज इधर हम कोई एक्वास्केप नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक ही लेवल पे रखने वाला हूं पूरा, और इजी रहेगा। थोड़ा सैंड बचा है, थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और जो भी बचा कुचा है वेस्ट नहीं करेंगे ना। चलो, ये हो गया। अभी इसमें हम लाइट वापस डाल के टेराबेस को रखेंगे। अभी मैं समझा रहा था ना कि थोड़ा हमको कलर ब्राइटनेस चाहिए, तो अभी आपको समझ में आएगा कि नीचे और थोड़ा ब्राइट हो गया, बिकॉज सैंड व्हाइट है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और नीचे का ब्राइटनेस आ रहा है। ठीक है, ये वुड को हमने ग्लू के साथ चिपकाया है ऊपर, वीडियो है हाउ टू स्टिक वुड एंड स्टोन, देख लो। अभी इसमें हम पानी भरेंगे। अगेन, पानी भरने के लिए आराम से भरो, जल्दी नहीं होता है। हाँ, नीचे सैंड है, फिर भी स्लोली, फिर
फिल्टर फिट करेंगे और इसको साइकिल होने के लिए छोड़ देंगे। मैं बताऊंगा लास्ट में क्या करने वाले हैं, देखते रहो। हमेशा आराम से पानी भरो ताकि अगर कोई बचा कुचा डस्ट भी है तो वो उठेगा नहीं। जोर से पानी डालोगे तो गंदा निकलेगा, डस्ट निकलेगा, वो डस्ट सब मॉस में जमा होगा, मॉस खराब होगा। तो पानी डालते टाइम कभी कभी सैंड हट जाता है तो उसको लेवल करना वो सब जरूरी है। हम लोग सैंड फ्लैटनर यूज करते हैं एडीए का, आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर लो, बट एक लेवल में रहेगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा, अच्छा दिखेगा। अभी हमने मॉस बांधा था, बट होता है कि कभी कभी क्या है, थोड़ा छोटा मोटा पीस इधर उधर ठीक से बांधा नहीं होगा, वो लूज होके निकल जाएगा पानी से। तो आराम से नेट से वो कचरा वगैरह निकाल के, या फ्लोटिंग मॉस या प्लांट का लीफ या कुछ भी हो सकता है, कचरा वगैरह निकालना बहुत जरूरी है, तब जाके साफ दिखेगा ना, अच्छा दिखेगा। अभी इसमें हम एडीए का ही ES 150 का फिल्टर लगाने वाले हैं। संदीप थोड़ा फिल्टर दिखाइए। ये ES 150 का छोटा सा फिल्टर है, वो नीचे रख के वो फिट करके, उसके लिए लिली पाइप्स वगैरह सब कुछ रेडी है। संदीप उसे फिट करके स्टार्ट करने वाले हैं। फिल्टर में ऑफ कोर्स बायोरियो मीडिया है, तो अगेन एडवांटेज। इसमें CO2 जरूर डालने वाले हैं, डेफिनेटली CO2 भी डालने वाले हैं, बिकॉज पानी के अंदर है ना, तो प्लांट्स को थोड़ा CO2 लगेगा, अच्छा लाइट लगेगा, तो ग्रोथ भी अच्छा आएगा। अभी जैसे आपको दिख रहा है थोड़ा पानी में डस्ट है, वो सैंड का डस्ट हो सकता है, पानी का ही हो सकता है। तो क्या करना है, थोड़ा पानी निकाल के, एक आधा पानी निकाल के नया पानी डाल दिया तो वो डस्ट भी निकल जाएगा। सिंपल है। तो टैंक रेडी है, CO2 फिट करना है वो हम फिट कर देंगे और चालू कर देंगे। इसके लिए मैं दो नया चीज यूज करने वाला हूं। एक नया ब्रांड है, जर्मन है, NT Labs करके, NT Labs। ये फिल्टर स्टार्टर है। ज्यादातर मैं एडीए का सुपर 4 यूज करता हूं फिल्टर के लिए, बट इंटरेस्टिंग लगा प्रोडक्ट मेरे को ये, तो मैं ये ट्राई करने वाला हूं। इनका कहना है कि ये 100 ml का जो बॉटल है 500 लीटर का पानी को ट्रीट कर सकता है। तो मतलब इसमें 30 लीटर्स है तो मैं 2 ml डालूंगा। मेजरिंग कैप आता है उसके साथ, 2 ml, ओके, अप्रोक्सीमेटली 2 ml। दो ml लिया है मैंने और फिल्टर पाइप के सामने डाल दिया। अच्छे से बंद करना है और सेफ रखना है, डार्क, कूल डार्क प्लेस, बच्चों से दूर। ये काफी दिनों से मैं आप सबको समझा रहा हूं कि एक नया फर्टिलाइजर आ रहा है, नया फर्टिलाइजर आ रहा है। ये ब्रांड है 2 Hour एक्वेरिस्ट। सिंगापुर वाला ब्रांड है, एक हॉबीइस्ट हमारे जैसा, उनका नाम है डेनिस वोंग। उन्होंने ये डेवलप किया है, बहुत इंटरेस्टिंग फर्टिलाइजर है। ये एक ऑल इन वन फर्टिलाइजर है, मतलब अलग अलग चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब माइक्रो मैक्रो वो सब का जरूरत नहीं है, सब इसी में है। पोटेशियम भी है, नाइट्रेट भी है, फॉस्फेट भी है, जो भी चाहिए वो सब इसमें है। अभी मेरे को ये टैंक के लिए देखते हैं कितना चाहिए होगा। इनका कहना है कि 5 ml पर 100 लीटर अगर हम ऑल्टरनेट डे यूज करते हैं, 3 ml फॉर 100 लीटर अगर हम रोज यूज करते हैं, तो ये 30 लीटर है एक्चुअली। मतलब 1 ml चाहिए होगा हमको 30 लीटर के लिए। अभी इसके साथ
इसका वो पंप भी आता है, तो ये डाल दिया और हमें लगेगा 1 ml। वन ml डाला बस। हमारा टैंक रेडी है। अभी ये अगले हफ्ते 10 दिन में इसको 1-2-3 ट्रिमिंग लगेगा। मॉस थोड़ा बाहर आने वाला है, बिकॉज जैसे हमने बांधा है वो सब लूज होगा, ये सब होने वाला है। हल्के से ट्रिम करते रहो, ठीक है। एंड वाटर चेंज करो रोज, 1 हफ्ता 50% डेली वाटर चेंज करो, फर्टिलाइजर डालो, CO2 फुल रखो, और 15 दिन बाद आप फिश वगैरह डाल सकते हो। मॉस भी अच्छे से पकड़ लेगा, सुंदर दिखेगा। अभी वैसे भी हफ्ते 10 दिन में क्रिसमस आ रहा है, तो मेरा क्रिसमस ट्री रेडी है। कलरफुल है, लाल है, व्हाइट है, पिंक भी है, बहुत इंटरेस्टिंग दिखने वाला है, मजा आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करो कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। अलग है ना, इंटरेस्टिंग है, छोटा है, कुछ सोचने के लिए अलग, कुछ क्रिएटिव। तो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज आने वाले हैं, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ओके, बाय।